नमस्ते दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सभी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आज का यह सफर आपके सोचने के नजरिए को एक नई दिशा देगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी बहुत बड़ी खुशी, किसी बहुत बड़ी सफलता या किसी चमत्कार की तलाश में भागते दौड़ते हुए बिता देते हैं? हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत बड़ा घर होगा, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं होंगी या जब हम अपने करियर के बिल्कुल शिखर पर पहुंच जाएंगे, तभी हम सच में खुश हो पाएंगे। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है दोस्तों। वियतनामी साहित्य की एक बहुत ही मशहूर और प्रेरणादायक पुस्तक श्रृंखला है जिसका नाम है हार्ट जियोंग ताम होन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मा के बीज। और इसका तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली जादू और सबसे बड़ी खुशियां अक्सर उन साधारण और छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं जिन्हें हम हर दिन देखते तो हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी हमेशा एक सीधी और सपाट सड़क नहीं होती। यह अप्रत्याशित मोड़ों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और अचानक आने वाले तूफानों से भरी होती है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आ खड़ी होती हैं जो हमें अंदर तक तोड़ कर रख देती हैं। हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं अंधेरों के बीच कहीं न कहीं रोशनी की एक छोटी सी किरण भी मौजूद होती है? बस जरूरत होती है तो उस किरण को पहचानने की और उस पर विश्वास करने की। आइए आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी ही बेमिसाल और सच्ची कहानियों की दुनिया में ले चलता हूं जो आपको यह एहसास दिलाएंगी कि इंसान का जज्बा, उसका प्यार और उसकी उम्मीद दुनिया की किसी भी परेशानी से बहुत बड़ी होती है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मासूम लेकिन दिल को झकझोर देने वाली कहानी से। एक बार की बात है, एक 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। एक शाम उसने अपने माता पिता को अपने छोटे भाई के बारे में बहुत ही उदास और गंभीर स्वर में बात करते हुए सुना। उसका छोटा भाई बहुत गंभीर रूप से बीमार था और उसके इलाज के लिए उनके परिवार के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उसके पिता बहुत ही हताश होकर उसकी मां से कह रहे थे कि अब केवल एक चमत्कार ही हमारे बेटे की जान बचा सकता है। उस मासूम बच्ची ने यह बात सुन ली। उसे लगा कि चमत्कार कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी दवाई है जिसे बाजार से खरीदा जा सकता है। उसने बिना कोई पल गवाए अपनी अलमारी से अपना छोटा सा मिट्टी का गुल्लक निकाला और उसे फोड़ दिया। उसमें से जितने भी सिक्के निकले उसने उन सबको बहुत ही सावधानी से गिना और उन्हें अपनी छोटी सी मुट्ठी में भींचकर सीधे पास के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने केमिस्ट से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पूछा कि क्या आपके पास कोई चमत्कार है? मुझे अपने भाई के लिए एक चमत्कार खरीदना है, वो बहुत बीमार है। केमिस्ट ने बहुत ही हैरानी और दुख के साथ उस बच्ची की तरफ देखा और कहा कि बेटा, हम यहाँ चमत्कार नहीं बेचते। लेकिन बच्ची हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, अगर ये कम हैं तो मैं और ले आऊंगी। बस आप मुझे बता दीजिए कि एक चमत्कार की कीमत कितनी होती है। उसी वक्त उस दुकान में एक बहुत ही सज्जन और अच्छे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने उस बच्ची की बात सुनी और उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गए।
उन्होंने उस बच्ची से बहुत ही प्यार से पूछा कि तुम्हारे भाई को किस तरह के चमत्कार की जरूरत है। बच्ची ने रोते हुए बताया कि उसके सिर में कुछ बीमारी है और पापा कह रहे थे कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। उस आदमी ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, $1 और 11 सेंट। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, एक छोटे भाई के लिए चमत्कार की कीमत बिल्कुल इतनी ही तो होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह आदमी कौन था? वह उस शहर का सबसे बड़ा और मशहूर न्यूरोसर्जन था। उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, उसके घर गया, उसके भाई की जांच की और बिना कोई पैसा लिए उसका सफल ऑपरेशन किया। कुछ ही दिनों में वह छोटा लड़का बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। उस बच्ची की मां ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह सच में एक चमत्कार था, पता नहीं इसकी कीमत कितनी होगी। लेकिन वह छोटी बच्ची अपने मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उस चमत्कार की कीमत सिर्फ $1.11 और एक मासूम दिल का अटूट विश्वास था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पूरी सच्चाई और पवित्र भावना के साथ कुछ मांगते हैं, तो पूरी कायनात हमारी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी चमत्कार को हकीकत में बदल सकता है। अब जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार नहीं होते? होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। जीवन में आगे बढ़ते हुए कई बार हमारा सामना ऐसी परिस्थितियों से होता है जहां हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है और हम इस मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्या सच में सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है? चलिए एक और कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक सेना का सेनापति अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा था। सामने जो दुश्मन की सेना थी, वह संख्या में उनसे कई गुना ज्यादा और बहुत ही ताकतवर थी। सेनापति के सभी सैनिक बहुत डरे हुए थे। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था और उन्हें लग रहा था कि आज उनकी हार पक्की है और वे सब मारे जाएंगे। सेनापति ने अपने सैनिकों का यह डर भांप लिया। रात के समय जब वे एक मंदिर के पास रुके, तो सेनापति ने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं इस मंदिर में जाकर भगवान से हमारी जीत या हार का फैसला पूछने जा रहा हूं। बाहर आकर उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और सैनिकों से कहा कि अगर यह सिक्का उछालने पर हेड्स आया तो समझ लेना कि देवता हमारे साथ हैं और हमारी जीत पक्की है। लेकिन अगर टेल्स आया तो समझ लेना कि हमारी हार निश्चित है। सेनापति ने सिक्का हवा में उछाला। सभी सैनिकों की धड़कनें रुकी हुई थीं। सिक्का जमीन पर गिरा और वह हेड्स था। यह देखते ही सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका सारा डर पल भर में गायब हो गया और उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा और आत्मविश्वास भर गया। अगले दिन उन्होंने युद्ध के मैदान में ऐसी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी और युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद एक सैनिक ने सेनापति से कहा कि देखा सेनापति जी, कोई भी इंसान अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। देवता हमारे साथ थे, इसलिए हम जीत गए। सेनापति ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी जेब से वही सिक्का निकाला और उस सैनिक के हाथ पर रख दिया। जब सैनिक ने उस सिक्के को देखा तो वह हैरान रह गया। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड्स ही था। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यही ना कि किस्मत या भाग्य जैसी कोई चीज आसमान से नहीं टपकती।
हमारी असली ताकत हमारा विश्वास और हमारा आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं कि आप जीत सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखकर कर्म करने की हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन अक्सर जिंदगी की इस भागदौड़ में, इस कर्मभूमि में, हम अपने समय और अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। हम हर दिन काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं? क्या हम उन चीजों को समय दे रहे हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं? इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाने के लिए एक बार एक कॉलेज के प्रोफेसर ने अपनी क्लास में एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने अपनी टेबल पर एक बड़ा सा खाली कांच का जार रखा। फिर उन्होंने कुछ बड़े बड़े पत्थर लिए और उन्हें उस जार में डालना शुरू किया। जब जार पत्थरों से भर गया और उसमें और पत्थर डालने की जगह नहीं बची, तो प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा कि क्या यह जार भर गया है? सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा, हाँ सर, यह भर गया है। प्रोफेसर मुस्कुराए और उन्होंने अपनी टेबल के नीचे से कंकड़ की एक थैली निकाली। उन्होंने उन छोटे छोटे कंकड़ों को जार में डाला और जार को थोड़ा हिलाया। कंकड़ उन बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगह में जाकर सेट हो गए। प्रोफेसर ने फिर से पूछा, क्या अब यह जार भर गया है? इस बार छात्रों को कुछ समझ आने लगा था। उन्होंने कहा, शायद अब भर गया है। प्रोफेसर ने फिर एक रेत की थैली निकाली और उस रेत को जार में डालना शुरू किया। रेत ने पत्थरों और कंकड़ों के बीच की बची खुची सारी जगह को भर दिया। प्रोफेसर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। छात्रों ने कहा, हाँ सर, अब तो यह पूरी तरह से भर चुका है। लेकिन प्रोफेसर अभी भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक जग पानी लिया और उस जार में डाल दिया। पानी पूरी तरह से रेत के अंदर समा गया। अब प्रोफेसर ने छात्रों की तरफ गहराई से देखते हुए कहा कि दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस जार को अपनी जिंदगी समझें। ये जो बड़े पत्थर हैं, ये आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपका परिवार, आपके माता पिता, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपका स्वास्थ्य और आपकी शांति। अगर आपके जीवन से सब कुछ खो भी जाए और सिर्फ ये चीजें बचें, तो भी आपकी जिंदगी भरी पूरी रहेगी। ये जो कंकड़ हैं, ये वो चीजें हैं जो मायने तो रखती हैं, लेकिन पत्थरों जितनी नहीं, जैसे आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी गाड़ी। और ये जो रेत है, ये जिंदगी की छोटी छोटी और बेकार की बातें हैं, जैसे किसी से बहस करना, ईर्ष्या करना या फिजूल के काम। अगर आप सबसे पहले इस जार में रेत भर देंगे, तो कंकड़ और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा छोटी छोटी और बेकार की बातों में लगा देंगे, तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी समय नहीं बचेगा जो सच में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमेशा अपने बड़े पत्थरों पर ध्यान दीजिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने माता पिता से बात कीजिए। बाकी चीजों के लिए हमेशा समय निकल ही आएगा। प्राथमिकताओं को तय करना ही एक सुखी जीवन का रहस्य है। और जब हम परिवार और अपनों की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे व्यवहार और हमारे शब्दों का उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम अक्सर गुस्से में आकर अपने अपनों को कुछ ऐसा कह देते हैं जो उनके दिल पर सीधा वार करता है। इसी गुस्से और शब्दों की ताकत को समझाने वाली एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।
एक छोटा सा लड़का था जिसे बहुत जल्दी और बहुत तेज गुस्सा आता था। वह गुस्से में अक्सर लोगों को बुरा भला कह देता था, जिससे उसके दोस्त और परिवार वाले उससे दूर होने लगे थे। उसके पिता उसके इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को कीलों का एक पूरा थैला दिया और कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम अपना आपा खो बैठो, तो घर के पीछे वाले लकड़ी के बाड़े में जाना और उसमें एक कील ठोक देना। पहले ही दिन उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने बाड़े में 37 कीलें ठोक दीं। लेकिन धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखा, बाड़े में ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होने लगी। उसे यह समझ में आने लगा कि गुस्से पर काबू पाना बाड़े में कील ठोकने से ज्यादा आसान है। अंततः एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। वह बहुत खुश हुआ और दौड़कर अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अब तुम ऐसा करो कि जिस दिन तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा न आए, उस दिन तुम बाड़े से एक कील निकाल लेना। लड़के ने ऐसा ही किया। कई दिन बीत गए और एक दिन उसने अपने पिता को बताया कि उसने बाड़े से सारी कीलें निकाल ली हैं। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाड़े के पास ले गए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जरा इस लकड़ी के बाड़े की तरफ देखो। क्या तुम्हें इसमें वो छेद नजर आ रहे हैं जो तुमने कील ठोक कर बनाए थे? यह बाड़ा अब कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा यह पहले था। जब तुम गुस्से में किसी से कुछ कहते हो, तो तुम्हारे शब्द भी लोगों के दिलों पर बिल्कुल ऐसे ही घाव छोड़ जाते हैं। तुम किसी इंसान के सीने में चाकू घोंप सकते हो और फिर उसे बाहर निकाल सकते हो। तुम चाहे कितनी बार भी मुझे माफ कर दो कहो, लेकिन वह घाव हमेशा वहीं रहता है। एक शारीरिक घाव जितना दर्द देता है, शब्दों से दिया गया मानसिक घाव भी उतना ही दर्दनाक होता है। दोस्तों, यह कितनी गहरी बात है न? हम कितनी आसानी से किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, यह सोचे बिना कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें शब्दों की कड़वाहट से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से सींचना चाहिए। इसी तरह जिंदगी में कई बार हम दूसरों के बर्ताव या जीवन की परिस्थितियों की वजह से खुद की कीमत कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए मुझे एक मोटिवेशनल सेमिनार की एक घटना याद आती है। एक बार एक बहुत बड़े हॉल में एक प्रसिद्ध वक्ता अपना सेमिनार दे रहे थे। उन्होंने अपनी शुरुआत एक $100 का एकदम कड़क और नया नोट हवा में लहराते हुए की। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उन्होंने पूछा कि आप में से कौन यह $100 का नोट लेना चाहता है? लगभग सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वक्ता ने कहा, ठीक है, मैं यह नोट आप में से ही किसी एक को दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह करने दीजिए। यह कहकर उन्होंने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बुरी तरह से मरोड़ दिया। नोट अब सिकुड़ गया था और पुराना सा लगने लगा था। उन्होंने फिर पूछा, क्या अभी भी कोई इसे लेना चाहता है? अभी भी सभी लोगों के हाथ हवा में उठे हुए थे। वक्ता ने कहा, अच्छा, अगर मैं इसके साथ यह करूं तो? उन्होंने उस नोट को जमीन पर फेंक दिया और अपने जूतों से उसे बुरी तरह से कुचलने लगे। उन्होंने नोट को उठाया, जो अब बुरी तरह से मुड़ा तुड़ा, गंदा और खराब हो चुका था। उन्होंने एक बार फिर पूछा, क्या अब भी कोई इसे लेना चाहता है? और हैरानी की बात थी कि अभी भी सभी के हाथ उठे हुए थे।
वक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ चाहे जो कुछ भी किया, इसे मरोड़ा, इसे कुचला, इसे गंदा किया, लेकिन फिर भी आप इसे लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत कम नहीं हुई। यह अभी भी $100 का ही नोट है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम कई बार गिरते हैं, हारते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, जिंदगी की ठोकरें खाते हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है, हम बेकार हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपके साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो या आगे जो भी हो, आपकी असली कीमत कभी कम नहीं होती। आप कल भी खास थे, आज भी खास हैं और हमेशा खास रहेंगे। अपनी कीमत को कभी भी बाहरी परिस्थितियों या लोगों के विचारों से मत आंकिए। आप अपने आप में एक अनमोल रचना हैं। और दोस्तों, जब हम अपनी कीमत पहचान लेते हैं तो हमारे लिए यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि हमारे अंदर की सबसे बड़ी रुकावट हमारे खुद के विचार होते हैं। विशेष रूप से वह विचार जो कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य है जिसने लाखों सपनों को सच होने से पहले ही मार दिया है। एक स्कूल की शिक्षिका थीं, जिनका नाम डोना था। एक दिन जब वह अपनी क्लास में गईं, तो उन्होंने देखा कि उनके सभी छात्र बहुत उदास हैं और एक कागज पर कुछ लिख रहे हैं। डोना ने जब पास जाकर देखा तो पाया कि हर बच्चा एक सूची बना रहा था जिसमें लिखा था कि वह क्या क्या नहीं कर सकता। कोई लिख रहा था, मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकता। कोई लिख रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो कोई लिख रहा था, मैं अच्छे अंक नहीं ला सकता। पूरी क्लास में एक अजीब सी निराशा का माहौल था। डोना समझ गईं कि इन बच्चों के अंदर का आत्मविश्वास मर चुका है। उन्होंने तुरंत एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि वे अपने अपने कागज मोड़ लें और उन्हें एक खाली जूते के डिब्बे में डाल दें। जब सारे कागज डिब्बे में आ गए तो डोना ने उस डिब्बे को बंद किया और उसे लेकर स्कूल के पीछे के बगीचे में गईं। सभी बच्चे भी उनके पीछे पीछे गए। डोना ने वहां एक गड्ढा खोदा और उस डिब्बे को उसमें दफना दिया। फिर उन्होंने सभी बच्चों को उस गड्ढे के चारों ओर खड़ा किया और एक बहुत ही भावुक लेकिन प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने कहा, दोस्तों, आज हम यहाँ श्रीमान मैं नहीं कर सकता के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठे हुए हैं। श्रीमान मैं नहीं कर सकता ने हमारे जीवन के बहुत से पल बर्बाद किए हैं और हमें हमेशा पीछे धकेला है। लेकिन आज हम उन्हें हमेशा के लिए इस जमीन में दफना रहे हैं। अब से उनकी जगह उनके भाई बहन मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं तुरंत करूंगा लेंगे। आज से हमारी कक्षा में मैं नहीं कर सकता के लिए कोई जगह नहीं है। इस एक छोटी सी गतिविधि ने उन बच्चों के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उनका सोचने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने उस दिन के बाद से कभी अपनी कमजोरियों का रोना नहीं रोया, बल्कि अपनी ताकतों पर ध्यान देना शुरू किया। कई सालों बाद जब वे बच्चे बड़े हुए और अपनी अपनी जिंदगी में सफल हुए, तो वे आज भी अपनी उस शिक्षिका को याद करते हैं जिन्होंने उनके अंदर के डर को हमेशा के लिए दफना दिया था। यह कहानी हमें यही बताती है कि हमें भी अपने अंदर बैठे मैं नहीं कर सकता को दफना देना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जिंदगी में हर दिन एक नया मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। लेकिन इस भागदौड़ में, इस सफलता की चाहत में, हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं तो वो है हमारा परिवार।
हमारे माता पिता और हमारा बचपन। जब हम छोटे होते हैं तो हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास अपनों के लिए ही समय नहीं होता। अंत में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद आपके दिल के सबसे गहरे तार को छेड़ दे। एक बार एक पिता था जो अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था और उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। क्रिसमस का समय था और पैसे की वैसे ही तंगी थी। एक दिन जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी 5 साल की छोटी सी बेटी ने एक बहुत ही महंगे और सुनहरे रंग के रेपिंग पेपर के पूरे रोल को काटकर एक डिब्बे को सजाया है। पिता को बहुत गुस्सा आया कि बच्ची ने इतने महंगे कागज को बर्बाद कर दिया। उसने अपनी बेटी को बहुत जोर से डांटा और उसे सजा दी। बच्ची रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन क्रिसमस की सुबह थी। वह छोटी बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में वही सुनहरा डिब्बा पकड़े हुए अपने पिता के पास आई और बहुत ही प्यार से बोली, पापा, यह आपके लिए है, मेरी तरफ से क्रिसमस का तोहफा। पिता को अपनी पिछली रात की डांट पर थोड़ा पछतावा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए वह डिब्बा लिया और उसे खोला। लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो देखा कि वह अंदर से बिल्कुल खाली था। पिता का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऊंची आवाज में अपनी बेटी से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसके अंदर कोई चीज भी रखी जाती है? यह डिब्बा तो खाली है। वह छोटी बच्ची अपने पिता की डांट सुनकर सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रुंधे हुए गले से बोली, पापा, यह डिब्बा खाली नहीं है। मैंने कल रात इसमें आपके लिए हजारों फ्लाइंग किस हवा में चुंबन उड़ाकर डाले थे, जब तक कि यह डिब्बा पूरी तरह से भर नहीं गया। यह डिब्बा मेरे प्यार से भरा हुआ है, पापा। यह सुनकर पिता सन्न रह गया। उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने तुरंत अपनी बेटी को गले से लगा लिया और अपनी गलती के लिए उससे बार बार माफी मांगने लगा। कहा जाता है कि उस पिता ने उस सुनहरे डिब्बे को सालों तक अपने बिस्तर के पास रखा। जब भी वह उदास होता या जिंदगी में हार मान लेता तो वह उस डिब्बे में से एक काल्पनिक किस निकालता और अपनी बेटी के उस निस्वार्थ और पवित्र प्यार को याद करके फिर से ऊर्जा से भर जाता। दोस्तों, यह कहानी कितनी सच्ची और कितनी गहरी है। हम सभी के पास भी हमारे अपनों का दिया हुआ ऐसा ही एक सुनहरा डिब्बा होता है जो उनके प्यार, उनकी दुआओं और उनकी शुभकामनाओं से भरा होता है। दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, लेकिन हम अक्सर इसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें दुनिया की बनावटी चमकदमक में खोई रहती हैं। आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत छोटी है और यह बहुत तेजी से बीत रही है। इसे पुरानी बातों का पछतावा करने, दूसरों से ईर्ष्या करने या हमेशा भविष्य की चिंता करने में मत बिताइए। आज में जीना सीखिए। उन छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखिए जो आपके पास हैं। वो सुबह की पहली चाय, वो आपके माता पिता की मुस्कान, वो किसी पुराने दोस्त का फोन आना, वो बारिश की बूंदें, वो आपकी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पहला पैसा। ये सब वो आत्मा के बीज हैं जो आपके जीवन के बगीचे को खुशियों से महका सकते हैं। खुद से प्यार कीजिए, अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए और दूसरों के प्रति दयालु बनिए, क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी दौलत कमाई या कितने बड़े पद पर पहुंचे, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने कितने दिलों को छुआ, कितनी सच्ची मुस्कानें बांटी।
और क्या आपने अपनी जिंदगी को सच में जिया? मुझे उम्मीद है कि हार्ट जियोंग ताम होन की इन कहानियों ने आज आपके दिल में कुछ नए और सकारात्मक बीज जरूर बोए होंगे। इन बीजों को अपने प्यार और अपने अच्छे कर्मों से सींचते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए और जीवन की हर छोटी बात में अपनी बड़ी खुशी ढूंढते रहिए। धन्यवाद और शुभ विदा।